क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी तकदीर लिखती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, तो ब्रह्मांड खुद उसे आपकी जिंदगी में लाने के लिए साजिश करने लगता है? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके विश्वास की ताकत है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस पर फोकस करते हैं वही आपकी जिंदगी में खिंचता चला आता है। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे सफल लोग, करोड़पति, महान नेता, एथलीट्स और कलाकार, सभी ने इस नियम का इस्तेमाल किया है। कभी सपनों का घर पाया गया, कभी नाम और शोहरत, कभी असंभव बीमारियां भी ठीक हुईं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचना सीखा सही दिशा में। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे 12 ऐसी असली कहानियां जो साबित करती हैं कि अगर आप सोच बदल लें तो किस्मत बदलना नामुमकिन नहीं। ये कहानियां आपको विश्वास दिलाएंगी कि आपके सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पैसा, सफलता, स्वास्थ्य, प्यार और खुशियां, तो मेरे साथ इस सफर में जुड़िए, क्योंकि अब वक्त है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत, और अब ये ताकत आपकी जिंदगी को भी बदलने वाली है। कहानी 1। पार्किंग स्पॉट। छोटी इच्छाएं, बड़ा विश्वास। हम सबकी जिंदगी में रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां होती हैं। कभी ट्रैफिक की, कभी टाइम पर बस न मिलने की, और कभी पार्किंग स्पॉट की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटी छोटी चीजों पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है? कहानी शुरू होती है। एक महिला थी जो हर रोज अपने ऑफिस कार से जाती थी। उसका सबसे बड़ा तनाव था पार्किंग। भीड़-भाड़ वाले शहर में जगह मिलना आसान नहीं था। वो रोज गाड़ी चलाते हुए सोचती, आज भी मुझे जगह नहीं मिलेगी, फिर देर हो जाएगी, फिर बॉस नाराज होगा। और होता भी यही। हर दिन उसे जगह ढूंढने में 15 से 20 मिनट लग जाते। वो और चिड़चिड़ी होती जाती। फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उसमें लिखा था कि आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आपका ध्यान जाता है। उसने सोचा कि क्यों न मैं इस छोटे से मामले पर ही इसे आजमा लूं। अगले दिन उसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आंखें बंद की और कल्पना की कि जैसे ऑफिस पहुंचते ही उसके लिए एक पार्किंग स्पॉट खाली है। वो मुस्कुरा रही है, गाड़ी आराम से खड़ी कर रही है और बिना टेंशन के ऑफिस जा रही है। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने हर दिन यही करना शुरू कर दिया। क्या हुआ पता है? कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि लगभग हर बार उसके लिए सचमुच जगह खाली रहती है। कभी किसी ने ठीक उसी समय गाड़ी निकाली, कभी जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसकी मदद कर रहा हो। धीरे धीरे उसकी टेंशन खत्म हो गई। अब वो कहती, मुझे पता है मेरे लिए हमेशा एक स्पॉट होगा। और होता भी यही। दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत। शुरुआत छोटी चीजों से करें। पार्किंग स्पॉट हो, बस की खाली सीट हो, या टाइम पर फोन कॉल आना हो। जब आप छोटी छोटी चीजों पर विश्वास करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपका विश्वास बड़ा होता जाता है, और फिर बड़ी बड़ी चीजें भी आपकी जिंदगी में खिंचकर आने लगती हैं। इस कहानी का संदेश साफ है। विश्वास का अभ्यास छोटी चीजों से शुरू कीजिए। नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक चित्र अपने मन में बनाइए। और याद रखिए, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप भी इसे आजमाना चाहते हैं, तो हर दिन 2 मिनट निकालकर आंखें बंद करें। किसी छोटी चीज की कल्पना करें, जैसे सुबह की कॉफी या आज मीटिंग में सब कुछ स्मूथ होना। उस भावना को महसूस करें कि ये पहले से ही मेरा है। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपके भीतर का विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि बड़े बड़े सपने भी आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी, छोटी इच्छाएं, बड़ा विश्वास। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक ऐसी कहानी जो साबित करेगी कि आपके सपनों की कीमत ब्रह्मांड हमेशा चुकाने को तैयार है। कहानी 2, जिम कैरी का $10 मिलियन चेक। कभी आपने ऐसा सपना देखा है जो सबको नामुमकिन लगे, लेकिन आपके दिल में इतनी मजबूती से बसा हो कि आप उसे सच्चाई मानने लगें? यही कहानी है
हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जिम कैरी की। साल था 1980 का। जिम कैरी उस वक्त बेहद गरीब था। कभी कभी उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि पेट भरकर खाना खा सके। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न महंगी कार, बस एक पुरानी सी गाड़ी जिसमें वो सोया करता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अटूट विश्वास। उसने एक दिन अपनी जेब से कागज निकाला और खुद को एक चेक लिखा। हाँ, आपने सही सुना, खुद को। चेक की रकम थी $10 मिलियन, यानी $10 मिलियन, और उस पर लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, यानी अभिनय सेवाओं के लिए। उसने तारीख डाल दी 1994। उसने इस चेक को अपने वॉलेट में रखा और हर दिन देखता, महसूस करता जैसे ये पैसा पहले से ही उसका हो। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं और तू करोड़ों का चेक लिख रहा है। लेकिन जिम कैरी मुस्कुराता और कहता, एक दिन ये सच होगा। वो रोज पहाड़ियों पर बैठता, आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वो एक सफल अभिनेता है। लाखों लोग उसे जानते हैं और उसे फिल्मों के लिए मोटी रकम मिल रही है। दोस्तों, ब्रह्मांड ने उसकी सुन ली। 1994 में, ठीक उसी साल जिसे उसने अपने चेक पर लिखा था, उसे फिल्म डम एंड डम्बर के लिए साइन किया गया और उसका कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल $10 मिलियन का। वो चेक, जो कभी कागज पर एक कल्पना था, अब उसकी जिंदगी की हकीकत बन चुका था। सोचिए, अगर उस दिन जिम कैरी हार मान लेता, अगर वो कहता कि ये तो बेवकूफी है, तो शायद दुनिया कभी उसे एक महान अभिनेता के रूप में ना देख पाती। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब आप अपने सपनों को पूरी स्पष्टता के साथ देखते हैं, जब आप उन्हें रोज अपने मन में जीते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें सच कर देता है। सपना जितना साफ होगा, उतना ही तेजी से पूरा होगा। अगर आप भी जिम कैरी की तरह अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो खुद को एक फ्यूचर चेक लिखें। जितनी रकम या इनाम आप चाहते हैं, उसे रोज देखें और महसूस करें कि यह पहले से ही आपका है। काम करते रहें, लेकिन विश्वास कभी मत खोइए। याद रखिए, ब्रह्मांड तभी देता है जब आप लेने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जिम कैरी की कहानी। गरीबी से अमीरी तक, कागज से हकीकत तक और विश्वास से सफलता तक। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक महिला ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए मौत जैसी बीमारी से भी जीत हासिल कर ली। कहानी 3, कैंसर से चमत्कारिक उभरना। कहते हैं जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं, लेकिन विश्वास और हिम्मत इंसान को चमत्कार करने की ताकत दे देते हैं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए मौत को भी मात दे दी। एक महिला थी, खुशमिजाज, हंसमुख, जिंदगी से भरी हुई। लेकिन अचानक एक दिन उसकी रिपोर्ट आई। उसके शरीर में 4थे स्टेज का कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा, अब बहुत मुश्किल है, ज्यादा उम्मीद मत रखो। परिवार रोने लगा, रिश्तेदार दुआएं करने लगे। लेकिन उस महिला ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो डर में नहीं जिएगी। वो हर दिन अपने कमरे में बैठती, आंखें बंद करती और कल्पना करती कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। वो देखती जैसे उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो दौड़ रही है, नाच रही है, हंस रही है। उसने अपने कमरे की दीवार पर स्वस्थ और खुशहाल लोगों की तस्वीरें चिपका दी। वो हंसी मजाक वाली फिल्में देखती, दोस्तों के साथ हंसती और हर दिन खुद को कहती, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। शरीर कमजोर था, लेकिन उसका मन पहाड़ से भी मजबूत। धीरे धीरे उसके टेस्ट बदलने लगे। डॉक्टर हैरान थे। जहां बीमारी बढ़नी चाहिए थी, वहां वो धीरे धीरे घटने लगी थी। कई महीनों तक उसने यही रूटीन जारी रखा, हंसी, पॉजिटिविटी और विजुअलाइजेशन। और एक दिन उसकी रिपोर्ट आई, कैंसर पूरी तरह गायब हो चुका था। डॉक्टर बोले, ये मेडिकल मिरेकल है। लेकिन वो महिला जानती थी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का करिश्मा है। दोस्तों, जब उसने बीमारी को अपने मन से निकाल दिया, तो धीरे धीरे उसका शरीर भी ठीक होने लगा। उसने अपनी सोच से अपनी हकीकत बदल दी। याद रखिए, जहां ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा बहती है। अगर आप डर पर ध्यान देंगे, तो डर बढ़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे,
तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर विश्वास मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने के लिए भी काम करता है। अगर आप भी इसे अपनाना चाहते हैं तो रोज सुबह 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें। हंसी और पॉजिटिव माहौल को अपनी दवा बनाइए। अपने मन में सिर्फ वही तस्वीर रखिए जो आप चाहते हैं, न कि जो आपको डराता है। याद रखिए, शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन मन अगर स्वस्थ रहे तो शरीर भी धीरे धीरे उसी राह पर चल पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी तीसरी कहानी एक महिला की जिसने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर अपने विश्वास से जिंदगी जीत ली। अब चलिए बढ़ते हैं चौथी कहानी की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे मशहूर महिला ओपरा विन्फ्रे ने आलोचनाओं और अस्वीकारों के बावजूद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत से अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक पाया। कहानी 4, ओपरा विन्फ्रे और द कलर पर्पल। कभी कभी लोग आपको कहते हैं, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वो लुक नहीं है, वो टैलेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आपका विश्वास अटल हो तो पूरी दुनिया भी आपके सपनों को रोक नहीं सकती। ये कहानी है ओपरा विन्फ्रे की। ओपरा का सपना था एक अभिनेत्री बनना, लेकिन उस वक्त कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। कहते थे, तुम बहुत मोटी हो, तुम्हारा लुक स्क्रीन के लिए अच्छा नहीं, हर जगह रिजेक्शन ही रिजेक्शन। लेकिन ओपरा ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अपने मन में देखा वो किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा है, वो कैमरे के सामने खड़ी है और उसकी एक्टिंग से लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसका दिल कहता था, मुझे द कलर पर्पल फिल्म में रोल मिलेगा। उसने ये इच्छा सिर्फ चाही नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड को सौंप दी। कई लोग हंसे, तुम्हें कभी रोल नहीं मिलेगा, लेकिन ओपरा रोज प्रार्थना करती और विजुअलाइजेशन करती रही। कुछ समय बाद सच में उसे फिल्म द कलर पर्पल के लिए बुलाया गया, लेकिन डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारा लुक सही नहीं है। उस पल उसके सपनों पर चोट लगी, लेकिन उसने निराश होने के बजाय अपनी प्रार्थना और विश्वास को और गहरा कर लिया। वो कहती थी, अगर ये रोल मेरे लिए है तो चाहे पूरी दुनिया मुझे रोक ले, फिर भी ये रोल मुझे मिलेगा। आखिरकार चमत्कार हुआ। ओपरा को वही रोल मिला जिसका वो सालों से सपना देख रही थी, और इस फिल्म ने उसके करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो एक इंटरनेशनल आइकन बन गई, जिन्हें पूरी दुनिया ओपरा विन्फ्रे के नाम से जानती है। सोचिए, अगर उस दिन ओपरा आलोचनाओं को मान लेती, अगर उसने विश्वास छोड़ दिया होता, तो शायद हम कभी ओपरा विन्फ्रे नाम ना सुनते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे कितनी भी आलोचना हो, चाहे कितने भी रिजेक्शन मिले, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना ही देता है। आपकी सोच आपकी किस्मत लिखती है। अगर आप भी ओपरा की तरह अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो डेली अफर्मेशन करें। हर सुबह आईने में देखें और कहें, मैं इस रोल के लिए परफेक्ट हूं। विजुअलाइजेशन करें, खुद को उस स्थिति में देखें जैसे सपना पहले से पूरा हो चुका है। आलोचना को इग्नोर करें। याद रखें, लोग आपकी सीमा नहीं जानते। आपकी राय को अपनी किस्मत मत बनने दीजिए। आपकी किस्मत आपके विश्वास से तय होती है। तो दोस्तों, ये थी चौथी कहानी ओपरा विन्फ्रे की, जिन्होंने रिजेक्शन को नजरअंदाज कर अपने विश्वास से करियर का सबसे बड़ा मौका हासिल किया। अब चलिए बढ़ते हैं पांचवी कहानी की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी ने अपने विजन बोर्ड पर बनाया सपना घर सालों बाद हूबहू हकीकत में पा लिया। कहानी 5, सपना घर, विजन बोर्ड का जादू। क्या आपने कभी किसी सपने की तस्वीर अपने सामने लगाई है और फिर सालों बाद पाया कि वही सपना आपकी हकीकत बन गया? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने विजन बोर्ड पर जो घर लगाया था, सालों बाद वही घर खरीद लिया। सालों पहले एक आदमी ने अपने सपनों का घर अखबार और मैगजीन से काटकर अपने विजन बोर्ड पर चिपका दिया। वो हर रोज उस तस्वीर को देखता और कल्पना करता, मैं इस घर में रह रहा हूं, मेरी फैमिली खुश है, मैं इसी बालकनी में बैठा हूं। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। पैसे की कमी थी, बिजनेस में घाटा हुआ,
यहां तक कि कभी-कभी लगता ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। फिर भी उसने वो तस्वीर कभी नहीं हटाई। वो रोज उस घर को देखता और अपने दिल में महसूस करता कि एक दिन ये मेरा होगा। कई साल गुजर गए। वो मेहनत करता रहा, संघर्ष करता रहा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। एक दिन उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो नया घर खरीद सके। वो शिफ्टिंग के दौरान अपना पुराना सामान निकाल रहा था। अचानक उसे अपना पुराना विजन बोर्ड मिला और दोस्तों, जब उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस बोर्ड पर चिपकी तस्वीर और जिस घर में वो अभी शिफ्ट हुआ था, दोनों हूबहू एक जैसे थे। ढाइये, वही खिड़कियां, वही गार्डन, वही आर्किटेक्चर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। उसने जो सालों पहले सिर्फ एक तस्वीर लगाई थी, ब्रह्मांड ने उसे असलियत में बदल दिया। यानी जो हम बार बार देखते हैं, महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी में खिंच कर आता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे सपने सिर्फ ख्याल नहीं होते, वो हमारे भविष्य की ब्लूप्रिंट होते हैं। अगर आप अपने सपनों को बार बार देखेंगे और महसूस करेंगे, तो ब्रह्मांड उन्हें सच करने के लिए रास्ता जरूर बनाएगा। कल्पना बीज बोती है और समय आने पर वही बीज हकीकत का पेड़ बन जाते हैं। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक विजन बोर्ड बनाइए, अपने सपनों की तस्वीरें चिपकाइए। हर रोज कम से कम 5 मिनट उन तस्वीरों को देखते हुए कल्पना कीजिए कि ये सब आपके पास पहले से ही है। अपनी कल्पना के साथ भावना यानी इमोशन जरूर जोड़िए। सिर्फ देखिए मत, बल्कि महसूस कीजिए कि ये सच है। ब्रह्मांड आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करता है, तस्वीर पर नहीं। तो दोस्तों, ये थी 5वीं कहानी, विजन बोर्ड का जादू। एक तस्वीर से शुरू हुआ सपना और सालों बाद वही सपना घर बन गया। अब बढ़ते हैं 6ठी कहानी की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने सपनों को पहले मन में जीता और फिर उन्हें हकीकत में बदल दिया। कहानी 6, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की सफलता। कहते हैं, अगर आप अपनी मंजिल को पहले अपने दिमाग में जीत लेते हैं तो जिंदगी में भी जीत निश्चित है। ये कहानी है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, एक ऐसे इंसान की जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत से गरीबी से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर, फिर हॉलीवुड का सुपरस्टार और यहां तक कि अमेरिका का गवर्नर बनने तक का सफर तय किया। आर्नोल्ड का जन्म ऑस्ट्रिया के गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने गरीबी, भूख और तंगहालियां देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनना और फिर हॉलीवुड में स्टार बनना। लोग हंसते थे, इस छोटे से गांव का लड़का कभी अमेरिका तक पहुंचेगा। लेकिन आर्नोल्ड जानता था, उसकी सोच उसकी किस्मत बदल देगी। वो रोज अपने कमरे की दीवार पर पोस्टर लगाता और घंटों उन पर नजर गड़ाए रहता। वो कल्पना करता, लाखों लोग मेरी बॉडी को देखकर तालियां बजा रहे हैं, मैं मंच पर खड़ा हूं और ट्रॉफी मेरे हाथ में है। और हुआ भी यही। आर्नोल्ड ने लगातार मेहनत की और 20 साल की उम्र तक वो मिस्टर यूनिवर्स बन चुका था। उसके बाद उसने कई बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता। लेकिन आर्नोल्ड का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उसने अपने मन में खुद को हॉलीवुड फिल्मों में देखा। लोग कहते, तुम्हारा एक्सेंट भारी है, तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा है, तुम कभी फिल्म स्टार नहीं बन सकते। लेकिन आर्नोल्ड रोज अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता कि वो बड़े पर्दे पर हीरो है, लोग उसका नाम चिल्ला रहे हैं और वो दुनिया का सुपरस्टार बन चुका है। ब्रह्मांड ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ सालों बाद उसे टर्मिनेटर जैसी फिल्में मिली, जिन्होंने उसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बना दिया। और दोस्तों, यही नहीं, आर्नोल्ड ने खुद को एक नेता के रूप में भी देखा और अंततः वो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का गवर्नर बना। सोचिए, एक छोटे से गांव का लड़का जिसे लोग कहते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसने सिर्फ अपनी सोच और विश्वास की ताकत से इतिहास बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर आप पहले अपने दिमाग में जीत जाते हैं, अगर आप अपने सपनों को बार बार जीतते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें सच कर ही देता है। पहले मन में सफल बनो, फिर जिंदगी खुद उसे हकीकत बना देगी। अगर आप भी आर्नोल्ड की तरह सफलता चाहते हैं तो रोज 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को अपने सपने में जीते हुए देखें। उस भावना को महसूस करें जैसे वो सपना अभी आपके पास है। दूसरों की नकारात्मक राय को अपनी हकीकत मत बनने दीजिए।
याद रखिए, ब्रह्मांड आपके विश्वास का जवाब देता है, ना कि लोगों के तानों का। तो दोस्तों, ये थी छठी कहानी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, जिसने अपनी सोच से पहले सपनों को जिया और फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब चलिए बढ़ते हैं 7वीं कहानी की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक ने सिर्फ अपने विजुअलाइजेशन और विश्वास की ताकत से अपने सपनों की नौकरी हासिल कर ली। कहानी 7, आकर्षण से सपनों की नौकरी। जिंदगी में अक्सर लोग कहते हैं, नौकरी मिलना किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन दोस्तों, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अपनी सोच को बदलना जानता है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने बेरोजगारी से निकलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत से अपने सपनों की नौकरी हासिल कर ली। ये युवक महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था, हर जगह रेज्यूमे भेजता, इंटरव्यू देता, लेकिन नतीजा हमेशा रिजेक्शन। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा। वो सोचने लगा, शायद मैं लायक नहीं हूं। लेकिन एक दिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरी सोच मेरी हकीकत बदल सकती है? उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने हर सुबह उठकर आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन शुरू किया। वो कल्पना करता, वो अपने ऑफिस जा रहा है, वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उसके पास आईडी कार्ड है, लैपटॉप है और एक शानदार डेस्क है। महीने के अंत में उसे सैलरी मिल रही है और वो अपने परिवार को खुशी से दिखा रहा है। वो सिर्फ देखता ही नहीं, बल्कि महसूस भी करता कि ये सब पहले से हो रहा है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो रिजेक्शन से डरने के बजाय आत्मविश्वास से भरा हुआ इंटरव्यू देने जाने लगा। कुछ हफ्तों बाद चमत्कार हुआ। उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया, इंटरव्यू हुआ और इस बार क्या, उसे नौकरी मिल गई। वो वही नौकरी थी जिसकी उसने रोज अपने मन में कल्पना की थी। आज वो युवक कहता है, अगर मैं अपनी सोच नहीं बदलता तो शायद आज भी बेरोजगार होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने न सिर्फ मेरी नौकरी दिलाई, बल्कि मेरा आत्मविश्वास भी लौटा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हालात आपके खिलाफ हों, जब रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिले, तब भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। आपकी सोच आपकी किस्मत बदल सकती है। आप जो खुद को मानते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही मानने लगती है। अगर आप भी अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं तो हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को उस नौकरी में महसूस करें। अपने रेज्यूमे पर सिर्फ काम ना करें, अपने विश्वास पर भी काम करें। रिजेक्शन को हार न मानें, बल्कि उसे फीडबैक समझें। याद रखिए, नौकरी पाने से पहले अपने मन को उस नौकरी के लिए तैयार करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी 7वीं कहानी एक युवक की जिसने बेरोजगारी को पीछे छोड़कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने सपनों की नौकरी पाली। अब चलिए बढ़ते हैं 8वीं कहानी की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे रॉन्डा बर्न ने अपने विचारों और आकर्षण के नियम से एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया की जिंदगी बदल दी, द सीक्रेट। कहानी 8, रॉन्डा बर्न और द सीक्रेट। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब न उम्मीद बचती है, न रास्ता दिखाई देता है। लेकिन अगर उसी पल हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है रॉन्डा बर्न की, जिसने पूरी दुनिया को द सीक्रेट से परिचित कराया। रॉन्डा बर्न एक साधारण महिला थीं। उनकी जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। पारिवारिक झगड़े, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव ने उन्हें तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन उन्हें अपने पिता की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और अचानक उनके सामने एक नई दुनिया खुल गई। वो किताब कहती थी, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। रॉन्डा ने तुरंत इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उन्होंने आभार यानी ग्रैटिट्यूड की डायरी बनाना शुरू की। हर दिन वो लिखती, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। समस्याएं कम होने लगी और एक नई ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। रॉन्डा ने सोचा, अगर इस रहस्य ने मेरी जिंदगी बदल दी तो क्यों ना इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। यही सोचकर उन्होंने लिखा द सीक्रेट। ये किताब और फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि कुछ ही समय में करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा और देखा। दुनिया भर में लोगों की जिंदगियां बदलने लगीं। किसी को सपनों की नौकरी मिली, किसी ने बीमारी से लड़ाई जीत ली, किसी ने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच बदल दी।
आज द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुकी है। रोंडा बर्न ने दिखा दिया कि जब आप अपने विचारों की ताकत को समझ लेते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आभार यानी ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप अपने पास जो है उसकी कदर करेंगे तो ब्रह्मांड और भी देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ चाहने से काम नहीं करता, वो तभी काम करता है जब आप आभार महसूस करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हर सुबह एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखें। 3 चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अपनी सोच को शिकायत से हटाकर आभार पर केंद्रित करें। रोज सोने से पहले 5 मिनट ये महसूस करें कि आप कितना कुछ पा चुके हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड उन पर मेहरबान होता है जो शुक्रगुजार होते हैं। तो दोस्तों, ये थी 8वीं कहानी रोंडा बर्न और द सीक्रेट की, जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। अब चलिए बढ़ते हैं 9वीं कहानी की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे ओलंपिक चैंपियन माइकल फेल्प्स ने विजुअलाइजेशन की ताकत से हर रेस को अपने मन में पहले जीत लिया और फिर दुनिया के सामने। दुनिया का सबसे सफल ओलंपिक खिलाड़ी, 28 मेडल, जिनमें से 23 गोल्ड। नाम है माइकल फेल्प्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी जीत सिर्फ स्विमिंग पूल में नहीं हुई थी? वो जीतता था पहले अपने दिमाग में। ये कहानी है विजुअलाइजेशन की असली ताकत की। माइकल फेल्प्स बचपन से ही तैराकी में माहिर था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और ओलंपिक में गया तो उसके कोच ने उसे एक अनोखी ट्रेनिंग दी। कोच कहते, माइकल, तुम हर रात सोने से पहले आंखें बंद करो और कल्पना करो। कल्पना करो कि तुम पानी में उतर रहे हो, स्टार्टिंग बेल बज रही है, तुम तेजी से तैर रहे हो और तुम सबसे पहले दीवार को छू रहे हो। माइकल रोज यही करता। वो अपने दिमाग में पूरी रेस देखता, पानी के बुलबुले, अपनी स्ट्रोक्स, यहां तक कि जीत के बाद लोगों की तालियां भी। एक दिन ओलंपिक के फाइनल में रेस शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद उसके गॉगल्स में पानी भर गया। अब वो देख नहीं पा रहा था। किसी भी खिलाड़ी के लिए यह हार की गारंटी होती, लेकिन माइकल शांत रहा। उसने वही किया जो वो सालों से अपने दिमाग में करता आया था। उसने कल्पना की कि वो गॉगल्स के बिना भी जीत रहा है। उसने हर स्ट्रोक गिना और आखिरकार उसने सबसे पहले दीवार छू ली और गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों, यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। माइकल फेल्प्स ने पहले ही अपने मन में रेस जीत ली थी, इसलिए असलियत में भी हालात उसके खिलाफ होने के बावजूद वो जीत गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता पहले आपके दिमाग में पैदा होती है। अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, दुनिया भी आपको विजेता मान लेती है। आपकी सोच ही आपकी असली प्रैक्टिस है। अगर आप भी माइकल फेल्प्स की तरह सफलता चाहते हैं तो हर दिन 5 मिनट निकालें और अपनी मंजिल की मेंटल मूवी चलाएं। खुद को उस स्थिति में देखें जैसे सपना पहले ही पूरा हो चुका है। हर स्टेप को विस्तार से विजुअलाइज करें, माहौल, लोग, आपकी भावनाएं। मुश्किल हालात के लिए भी तैयारी करें, जैसे माइकल ने गॉगल्स में पानी आने पर भी जीतने की कल्पना की थी। याद रखिए, अगर आपने पहले ही अपने दिमाग में जीत लिया है तो असली जिंदगी में हारना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी 9वीं कहानी माइकल फेल्प्स की, जिसने अपने दिमाग की ताकत से हर रेस को पहले ही जीत लिया और फिर उसे हकीकत बना दिया। अब चलिए बढ़ते हैं 10वीं कहानी की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे गरीब किसान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपनी मेहनत की मदद से समृद्धि और सफलता हासिल की। कहते हैं, किस्मत और खेत दोनों मेहनत और विश्वास से ही खिलते हैं। ये कहानी है एक साधारण किसान की, जिसने गरीबी और संघर्ष से निकलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपनी मेहनत की ताकत से समृद्धि हासिल की। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि फसल अक्सर सूख जाती या कम निकलती। गांव वाले कहते, इस जमीन से कुछ नहीं होगा। परिवार कहता, शायद ये किस्मत ही खराब है। लेकिन किसान ने हार मानने के बजाय अपने मन में एक नई तस्वीर बनाई। हर दिन खेत में खड़े होकर वो कल्पना करता, उसकी जमीन हरी भरी है, फसल लहलहा रही है, अनाज के ढेर उसके आंगन में भरे हैं और उसका परिवार खुश और संपन्न है। उसने सिर्फ सोच नहीं बदली, बल्कि मेहनत भी जारी रखी। नए तरीकों से खेती की, बेहतर बीज लगाए और सकारात्मक सोच के साथ काम किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा।
पहले साल उसकी फसल थोड़ी अच्छी हुई, अगले साल और बेहतर, और कुछ सालों बाद वो गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। लोग हैरान थे, कैसे उसी जमीन से जहां कुछ नहीं उगता था अब इतनी फसल हो रही है। किसान मुस्कुराता और कहता, पहले मैंने अपने मन की जमीन को बदला, फिर असली जमीन भी बदल गई। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं थी, बल्कि विश्वास और मेहनत की कहानी थी। उस किसान ने साबित कर दिया कि जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो पूरी प्रकृति भी आपका साथ देने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, किस्मत चाहे कैसी भी लगे, अगर आप अपनी सोच और मेहनत को मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सपनों से नहीं, मेहनत और विश्वास से सच होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में समृद्धि चाहते हैं तो हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे नया बिजनेस, प्रमोशन या धन की बढ़ोतरी। अपने काम को सिर्फ बोझ मत समझें, बल्कि हर स्टेप को उस सपने का हिस्सा मानें। शिकायत छोड़कर आभार अपनाइए, जो है उसके लिए शुक्रगुजार बनिए ताकि और ज्यादा मिल सके। याद रखिए, सोच और मेहनत का मेल ही सपनों को हकीकत बनाता है। तो दोस्तों, ये थी 10वीं कहानी, एक किसान की जिसने अपने विश्वास और मेहनत से गरीबी को पीछे छोड़कर समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया। अब चलिए बढ़ते हैं 11वीं कहानी की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे हॉलीवुड के सुपरस्टार विल स्मिथ ने अपनी आत्मछवि और सोच की ताकत से दुनिया को जीत लिया। कहानी 11। विल स्मिथ का आत्मविश्वास मंत्र। दुनिया में सफलता पाने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास। और ये कहानी है हॉलीवुड के सुपरस्टार विल स्मिथ की, जिन्होंने साबित किया कि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो पूरी दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। विल स्मिथ बचपन से ही साधारण परिवार में पले बढ़े। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उनके पास एक चीज थी, खुद को महान मानने का आत्मविश्वास। वो कहते थे, मैंने हमेशा खुद को नंबर 1 माना और इसलिए लोग भी मुझे नंबर 1 मानने लगे। जब वो इंडस्ट्री में आए तो बहुत से लोग कहते थे, ये लड़का ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन विल स्मिथ हर बार मुस्कुराते और सोचते, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सफल हूं। ये सोच धीरे धीरे उनकी हकीकत बन गई। विल स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत बतौर रैपर की, फिर टीवी सीरीज द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में आए और उसके बाद हॉलीवुड की एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उनकी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि उनका वो आत्मविश्वास था जो हर जगह झलकता था। वो कहते थे, अगर मैं किसी काम को करने का फैसला करता हूं तो मैं हार मानने का ऑप्शन ही नहीं रखता। विल स्मिथ का मानना है, दुनिया आपकी आत्मछवि को देखकर ही आपके साथ व्यवहार करती है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो लोग भी आपको कमजोर समझेंगे। अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो लोग भी आपको विजेता मानेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो पूरी दुनिया भी आपको मानने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले आपकी आत्मछवि पर काम करता है। आप खुद को जैसा देखते हैं वैसी ही आपकी किस्मत बन जाती है। अगर आप भी विल स्मिथ की तरह आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो हर सुबह आईने में खुद से कहें, मैं विजेता हूं, मैं सफल हूं। अपनी कमियों पर फोकस मत करें, बल्कि अपनी खूबियों को रोज याद दिलाएं। खुद को उस जगह पर कल्पना करें जहां आप पहुंचना चाहते हैं और उसी आत्मविश्वास के साथ हर दिन जिएं। याद रखिए, दुनिया वही देखती है जो आप खुद को दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 11वीं कहानी विल स्मिथ की, जिन्होंने अपनी आत्मछवि और आत्मविश्वास के दम पर दुनिया को जीत लिया। अब चलिए बढ़ते हैं 12वीं और आखिरी कहानी की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब छात्र ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत से स्कॉलरशिप जीतकर अपने सपनों की पढ़ाई पूरी की। कहानी 12, छात्र और स्कॉलरशिप का सपना। कहते हैं गरीबी सपनों को छोटा कर देती है, लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास विश्वास है तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। ये कहानी है एक गरीब छात्र की, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत से स्कॉलरशिप जीतकर अपने सपनों की पढ़ाई पूरी की।
ये छात्र बेहद होशियार था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसके पास कॉलेज की फीस तक भरने के पैसे नहीं थे। वो अक्सर सोचता, शायद मेरी पढ़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना। उसने तय किया कि वो अपनी सोच बदलेगा। अब हर दिन वो आंखें बंद करके अपने मन में ये तस्वीर बनाता कि वो यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठा है। उसके पास किताबें हैं, नोट्स हैं, प्रोफेसर उसे पढ़ा रहे हैं, और सबसे अहम, वो अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप जीत चुका है। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि खुद को हर दिन उस सपने में जीता था। वो दोस्तों से कहता, एक दिन मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। लोग हंसते मजाक उड़ाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका विश्वास इतना मजबूत हो चुका था कि उसे लगता कि ये स्कॉलरशिप पहले से ही मेरी है। कुछ महीनों बाद यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का फॉर्म आया। उसने आवेदन किया, और रिजल्ट आने पर वही हुआ जो उसने हर दिन अपने मन में देखा था। वो छात्र स्कॉलरशिप जीत गया। आज वो वही पढ़ाई कर रहा है जिसका उसने सपना देखा था। सोचिए, अगर वो छात्र अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मान लेता तो शायद कभी यूनिवर्सिटी की दहलीज तक न पहुंच पाता। लेकिन उसने अपने विश्वास और सोच से अपनी हकीकत बदल दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, पैसों की कमी क्यों ना हो, अगर आपके पास विश्वास और स्पष्ट सोच है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सपनों को संभव बनाता है, चाहे हालात असंभव क्यों ना हों। अगर आप भी अपनी पढ़ाई, करियर या किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हर दिन 5 मिनट अपनी मंजिल की कल्पना करें जैसे वो पहले से आपकी है। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें रोज पढ़ें। कैसे होगा कि चिंता छोड़ दें, बस विश्वास रखें कि होगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके विश्वास के हिसाब से आपके लिए चमत्कार करता है। तो दोस्तों, ये थी 12वीं और आखिरी कहानी, एक गरीब छात्र की जिसने विश्वास और आकर्षण के नियम से अपना सपना पूरा किया। अब आप सोचिए, अगर ये नियम इन लोगों के लिए काम कर सकता है तो आपके लिए क्यों नहीं। आज से अपनी सोच बदलिए, अपने सपनों को लिखिए, देखिए और महसूस कीजिए, और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके सपनों को आपकी हकीकत बना देता है।